हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि जय श्री राम जय सियावर रामचंद्र की जय 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 श्री राधे राधे जय श्री हरि कृष्णा। सभी भक्तजनों को यथायोग आज नव वर्ष विक्रमी संवत 2082 पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह नया वर्ष हिंदू जनों के लिए है। यह हमारा वर्ष है जो विक्रमादित्य के समय से लागू हुआ है। 2082 राजा विक्रम के संवत्सर से विक्रम में संवत 2082 गिना जाता है। यह नव संवत्सर पर हम सभी हिंदू जनों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनसे आग्रह और कुछ निवेदन करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आदि से अंत तक देखना न भूलेंगे। जो अपने को हिंदू कहते हैं, जिनको हिंदू धर्म पर स्वाभिमान है, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जो भगवा के प्यारे हैं, वो आज के हमारा इस वीडियो को आदि से अंत तक जरूर देखें। ये हिंदुओं का नव वर्ष है, हमारा सनातनी नव वर्ष है। विक्रमादित्य सनातन धर्म के संरक्षक, उन्होंने जो इस संवत्सर का लागू किया उसे विक्रम संवत 2082, आज 2082 हो गया। इस गणना से ईसाई का संवत 2025 ही है, हमसे काफ़ी पीछे है। और मुसलमानों का तो उससे भी काफ़ी पीछे है। तो कहना नहीं होगा, हम सबसे आदि थे और हम सबसे अंत तक रहेंगे। श्री कृष्ण संवत को अगर हम लेते हैं तो श्री कृष्ण संवत 5126 है। शक संवत को अगर लेते हैं जो शक के अनुसार है तो शक का 1947 चल रहा है। शुरू से मत्स्य अवतार से आज लेते हैं तो करोड़ों वर्ष से ऊपर आ गया है। लेकिन आज विक्रमी संवत के अवसर पर हम आप सभी को जो बधाई दे रहे हैं, तो इस विक्रमी संवत के राजा रवि हुए, मंत्री भी रवि हैं, रस के स्वामी बुद्ध हैं, दुर्ग के स्वामी रवि हैं, धन के स्वामी बुद्ध हैं, रस के स्वामी शुक्र हैं, धान के स्वामी मंगल हैं, निरेश बुद्ध हैं, फलेश शनि हैं, मेघेश रवि हैं, रोहिणी समुद्र में है। इस वर्ष सुभिक्ष यानी सुंदर वृष्टि, धन धान से समृद्धि का सूचक यह वर्ष है। यह वर्ष खुशियों का वर्ष होगा। सब जगह मंगलमय होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अमंगल भी होगा, थोड़ा बहुत रक्तपात भी होगा, परंतु सब तरह से ये उत्कर्ष का वर्ष है, हर्ष का वर्ष है। सबके घरों में खुशियाँ आएँ, सबके घर में मंगलमय हों, हमारे तरफ से यह हार्दिक अभिनंदन है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र से अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन अंग्रेजी कब भागेगी? हम अंग्रेजी के इतने गुलाम क्यों हैं? हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन हमारे जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े संगठन हैं, उनकी आध्यात्मिक पत्रिका अंग्रेजी तिथि से क्यों छपती है? हम अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो हम अपने आप में बदलाव करें। हम उनसे भी आग्रह और प्रार्थना करेंगे जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं, सबसे बड़े संगठन हैं। क्षमा करेंगे नाम लेने के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर जनवरी से ही क्यों पत्रिका निकालती है? वह पत्रिका चैत्र से निकाली जाती। पहला मासिक पत्रिका हमारा चैत्र से आता, क्योंकि विक्रमी संवत चैत्र से शुरू होता है। अगर हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं तो हम उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की ओर चलें, तो सुधार करें, अंग्रेजी छाप को जड़ मूल से ख़त्म कर दें। हम अपनी पत्रिका आध्यात्मिक पुस्तकें हिंदी संवत्सर से हिंदी मासिक पत्रिका निकालें, तो हिंदी
मासिक पत्रिका सबसे पहले मैं गीता प्रेस गोरखपुर का नाम इसलिए लिया कि मैं उसका समर्थक हूँ, विरोधी नहीं। मैं कल्याण नित्य पढ़ता हूँ, लेकिन ये जनवरी से दिसंबर तक ही क्यों आती है? यह चैत्र से फाल्गुन तक छपती, क्योंकि हमारा संवत चैत से शुरू होता है। तो उनसे भी आग्रह करता हूं कि अगर आप भी हिंदू राष्ट्र के अनुयायी हैं तो पहले अपनी पत्रिका को चैत्र से शुरू करें। और अपनी विराट गायत्री परिवार के संगठन से भी आग्रह करता हूं कि अगर आप भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं तो जनवरी फरवरी से पुस्तकें मत छापें। जनवरी फरवरी मासिक पत्रिका न हो, ये तो फिर भी अंग्रेज चला गया, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमारा क्या हिसाब किताब घटा हो जाएगा अगर हम हिंदी पत्रिका हिंदी मास से छापें। आपसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आग्रह है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो सबसे पहले अपने से शुरुआत करें। जो भी पत्रिका आज मासिक पत्रिका निकल रही है हमारे बड़े बड़े धर्म संगठन का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो चैत्र से लेकर फाल्गुन तक निकालें, क्योंकि विक्रमी संवत 2082 भले हो, जो भी विक्रमी संवत होता है वो चैत्र मास से शुरू होता है। मत्स्य अवतार जो है वो भी इसी मास में हुआ था, और मत्स्य अवतार की तरह हम अपना विस्तार चाहते हैं। तो हम अपनी जितने भी आध्यात्मिक संगठन हैं, मैं ये दो का नाम इसलिए लिया कि मैं ये दोनों का नित्य प्रति पुस्तक पढ़ता हूँ, कल्याण, अखंड ज्योति, युग निर्माण। और भी जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, अगर वो मासिक पत्रिका जनवरी से दिसंबर तक निकालते हैं तो उनसे भी मेरा आग्रह और निवेदन है कि वे अपने आप में सुधार करें और चैत्र से लेकर फाल्गुन तक पत्रिका निकालें। अगर हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी को जड़मूल से नष्ट करें। हर दवाओं पर हिंदी छपे, हर कॉस्मेटिक पदार्थों पर जितनी भी सर्फ आदि जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सब हिंदी में छपे। हिंदू राष्ट्र की गुहार लगाने वाले नेताओं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा जब तक तुम अंग्रेजों के गुलाम हो जाओगे। अंग्रेजी अभी बंद कर दो, जिस भी रैपर पर अंग्रेजी छपा हो जला डालो, तहस नहस कर डालो, उस दुकान को प्रतिबंध करता हो। अगर हिंदू राष्ट्र के लिए तुम शंख फूके हो तो बिगुल बजा उठो। जैसे अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने के लिए रक्त क्रांति और अहिंसा क्रांति दोनों क्रांति हुई थी, वैसे ही हमें अंग्रेजी को मिटाने के लिए दोनों क्रांति होना चाहिए। दोनों क्रांति यानी जो अहिंसा से न माने उसको हिंसा से भी बुझाना होगा। जिन भी पर प्रचार अंग्रेजी में आए उनको जला डालो, राख कर डालो, उनको मिटा डालो। अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हो, अगर हिंदू धर्म की चाहते हो कि हिंदू धर्म की ध्वजा आए, हिंदू राष्ट्र आए, तो सर्वत्र हिंदू। रामधारी सिंह दिनकर ने ईसाई सन का विरोध किया, हिंदुओं के नववर्ष मनाने का समर्थन किया, और उन्होंने कहा ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये नववर्ष कौन नववर्ष? ये नववर्ष जो सन ईस्वी सन है जिसको हम 1 जनवरी से मनाते हैं, उस पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने खुलकर लिखा है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। उन्होंने ईसाइयों को नववर्ष का विरोध किया है। उन्होंने लिखा है, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सद हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का कोई ढंग नहीं। लेकिन हमारा नववर्ष कितना सुंदर है, चैत्र मास में आता है, उसका नववर्ष कितना खराब है, सो सुनिए। चंद मास अभी इंतजार करो, यानी जनवरी से कहते हैं दिनकर जी। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नया साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लासमंद है जन जन का, आई है अभी बाहर नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। जनवरी
का नववर्ष के विरोध में है ये कविता। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। इस हमारे नववर्ष पर लिखा है, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब असनी सुधा बरसाएगी, सश्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। ये चैत्र मास का महीना घर घर खुशहाली का महीना है। तब चैत्र शुक्ला की प्रतिपदा तिथि, दिनकर जी ने क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। तब चैत्र शुक्ला की तब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसी नववर्ष को स्वीकार कीजिए। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ध्यान से सुनिए, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों की, चाहिए कोई उधार नहीं। ये अंग्रेजों की जो नववर्ष है वो नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। तो आइए, हमारा त्यौहार आज आया, हम कभी भी भूल कर 1 जनवरी को नए वर्ष नहीं मनाएं। दिनकर की इन कविताओं को मैंने इसीलिए दोहराया क्योंकि ये 1 जनवरी के विरोध में है, ये 1 जनवरी के विरोध में है। उन्होंने लिखा है, हमारा क्या है, नववर्ष चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। आज पंचांग सुनने का बड़ा ही महत्व है। घर घर नववर्ष की पंचांग को पढ़ने का महत्व है। आज नहीं हो तो कम से कम पंचांग के ऊपर पृष्ठों को ही पढ़ डालें। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आज का दिन नववर्ष का दिन है। नववर्ष नए उत्कर्ष का हो, नवहर्ष का हो। तो मेरे आत्मीय सज्जनों, परिजनों, भक्तजनों, भूल कर भी अगर आप 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं तो आप हिंदू कहे नहीं जाते हैं। अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, तो भूल जाओ 1 जनवरी को। और आज के दिन ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही, कितना सुंदर दिन है प्यारे भक्तजनों। जरा ध्यान से इसको सुनो, कितना प्रमाणित दिन है हमारा ये विक्रमी संवत्सर कि आज के दिन से ही नवरात्रि शुरू होती है। हम अपने नववर्ष को 9 रातों की संयोग शुभ मानते हैं। 9 दिन सहकर उपवास करके, फलाहार करके पवित्रता पूर्वक गुजारते हैं। गायत्री उपासक गायत्री की उपासना करते हैं। दुर्गा उपासक 9 दिन दुर्गा सप्तशती की साधना करते हैं। राम जी के उपासक श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण करते हैं। श्री कृष्ण जी के उपासक गीता पाठ करते हैं या भागवत की कथा करते हैं। सुंदरकांड पढ़ने वाले 9 दिन सुंदरकांड पढ़ते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जिन जिन भी देवताओं की पूजा की जाती है, आज के 9 दिनों तक उनकी नवरात्रि मनाया जाता है और प्रत्येक दिन उनकी पूजा की जाती है। तो कितना सुंदर, शुभ गुण संपन्न, शुभ लक्षण संपन्न है हमारा ये नववर्ष, ये नया संवत्सर। और जिन लोगों को मैंने कहा उन लोग भी ध्यान दें कि अपनी पत्रिका को नए संवत्सर से निकालें, अंग्रेजी तिथि बंद कर दें, उस पर लिखना हिंदी तिथि छापें। अगर हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र तो इतना करना होगा सुधार। हमारे जितनी भी आध्यात्मिक संगठन हैं हिंदू राष्ट्र की नारे लगाते हैं, परंतु हिंदी को क्यों नहीं अपनाते हैं। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हर जगह हिंदी होगा और हिंदी हमारा बिंदी हो। जैसे नारियों की शोभा नारियों के लाट में बिंदी लगाने से होती है, वैसी हमारी शोभा हिंदी से होगी।
जिस नारियों के ललाट में अगर बिंदी नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि वह नारी विधवा है। तो हमारे भारत में अगर हिंदी नहीं है तो हमारा भारत भी विधवा है। अगर भारत को विधवा नहीं सुहागवती बनाना है तो हिंदी का प्रयोग करो, हिंदी का प्रयोग करो, हर रैपर पर, हर विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग करो, और पूरे राष्ट्र में जितने भी राज्य हैं सब में हिंदी को अनिवार्य करो, तभी हिंदू राष्ट्र होगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। मेरा सभी हिंदू धर्म गुरुओं से आग्रह है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की जयगान मत करें, हिंदू राष्ट्र को लाने से पहले हिंदी को लगाएं, हिंदी को लाएं, और हिंदी को संपूर्ण भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, संपूर्ण भारत में कंपलसरी हो, हिंदी अनिवार्य विषय हो। हर लोग हिंदी को भारतीय ललनाओं की बिंदी माने। जैसे बिंदी के बिना सुहागवती नारी नहीं कही जाती है, बिंदी के बिना किसी नारी की शोभा नहीं है, वह विधवा समझी जाती है, वैसे हिंदी के बिना भारत विधवा समझी जाएगी। हिंदी अनिवार्य हो, हिंदी जरूरी हो, हर लोग हिंदी पढ़ें, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र होगा। हरिओम तत्सत। जय श्री राम। हरिओम।